सोचो, ये 70 साल की जिंदगी में आप अपने अपने बच्चों के साथ आनंदित रहने के लिए आए हो, दुखी रहने के लिए नहीं, डिप्रेशन का दवा करने के लिए नहीं। हर घर में एक डिप्रेसिव संतान मिल जा रहा है, हर घर में एक डिप्रेशन के शिकार के लोग मिल जा रहे हैं, दवाइयां पे दवाइयां चल रही हैं। अरे डिप्रेशन की कोई दवाइयां मेडिकल साइंस के पास है ही नहीं, WHO से पूछ लो जाके, 70% अफीम होता है, नथिंग एल्स। What are you searching? And why are you searching? कोई दवाई ही नहीं है, मन की कोई दवाई होती? मन्ना त्रायते, मन को त्राण करने की दवाई क्या है? सच्चा स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, धर्म, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति भीतर से। सुदामा जैसा कुछ भी ना हो पर मौज है साहब। हां कुछ नहीं है तो अयाचक वृत्ति, मांगूंगा भी नहीं। सुदामा को कभी कोई दरिद्र नहीं कह सकता। श्रीमद् भागवत में लिखा है प्रशांतात्मा, भगवान के लिए लिखा हुआ है शांताकारम भुजग शयनम, वो शांत हैं और सुदामा प्रशांत है। भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के कूद गए हनुमान। सुदामा अयाचक वृत्ति के हैं, अपनी संस्कृति के परिपोषक हैं। और ये जो सुदामा की कथाएं आपको सुनाई जाती हैं कि वो ढकेल दिया द्वारपालों ने, ये सब बेकार बात है। कौन से ग्रंथ में? किसी भी चीज को रोचक बनाने के लिए ऐसा भी मत बना दो कि भगवान के विषय में क्या लिख रहे हो पता नहीं। जाके देखो, पढ़ो, गर्ग संहिता पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो। सुदामा जी गए हैं तो द्वारपाल उनको बहुत अच्छे से बिठाए हैं, सबसे बड़े यहाँ पर, कि हम खबर दे के आते हैं। क्यों? द्वारपाल भी जय विजय ही थे वहाँ पर। वो कहेगी एक जन्म में तो 4 नंगे आए थे, हमने रोक दिया तो 3 बार राक्षस बनना पड़ गया। ये हमारा ही ठाकुर है, इसके ऐसे ही सही दोस्त होते हैं, शंका मत करना, ये पक्का दोस्त होगा ठाकुर जी का। कोई उनका अपमान नहीं किया। और यहां अरे द्वारपालो लुढ़कते लुढ़कते सुदामा आए। अरे श्री कृष्ण के द्वार पर किसी विप्र, किसी गरीब, किसी ऐसे निष्णात व्यक्ति का अपमान होगा? ये अपने धर्म की संस्कृति का प्रचार कर रहे हो कि दुष्प्रचार कर रहे हो? इतना भी रोचक बनाने की जरूरत नहीं भैया। हमारे ठाकुर ऐसे ही रोचक हैं, ठाकुर जी की कथाएं ऐसे ही रोचक हैं, ऊपर से ज्यादा रोचक मत बना दीजिए। बताओ भगवान के द्वारपाल इतने उदंड हो कि देश का कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो और उसको घसीट दे, उसको गिरा दे, और वो श्री कृष्ण की नगरी है, वो भगवान की नगरी है, भगवान वहां का राजा है। हाउ इज इट पॉसिबल? सबसे बड़ी चीज है कथाएं बहुत हों, अच्छी हैं, पर आप भूल कर भी किसी कारण से अपसंस्कृति न फैलाएं। रियल नॉलेज दें लोगों को, रियल जो है वही बताओ ना, एज इट इज। हाँ, अपनी भाषा में बताओ जिससे उनके हृदय में वो समाहित हो जाए। पर ये काम तो वो अंग्रेज किया करते थे। हमारे धर्मशास्त्र के एक एक श्लोकों को बदलने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए वो दिया करते थे और लोगों ने बदल दिए। विलियम्स क्या करता था, ये एक श्लोक से हलंत और विसर्ग हटाने के लिए उस समय करोड़ों रुपए दिए जाते थे यहाँ भारतीयों को, और बदलने वाले भी हमारे जैसे कोई निष्णात पंडित जी बैठे होंगे और कौन बैठा होगा। बदल दिया उन्होंने, जिससे उस शास्त्र का जो मूल अर्थ था वो परिवर्तित हो गया। ये अंग्रेज कोई एक दिन में ये सब नहीं किया, अंग्रेजों ने पक्का कर दिया था कि हम तो चले जाएंगे पर बेटा तुमको उठने नहीं देंगे कभी जिंदगी में। इतना विष घोल के जाएंगे, इतना विष घोल। अरे आप जाके देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्वयं मैकोले ने इस बात का प्रवचन किया है, उसने भाषण दिया है। उसका गूगल पे जाके सर्च करो, क्या बोला है उसने, मैकोले ने, कि भारत को हम तबाह कर दिए हैं। कहा भाई उनके रक्त में मैंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था डाल दी है कि वो चाहे कुछ कर लें, कितना भी याद कर लें, 3-4 पीढ़ियों के बाद अपने ही महापुरुषों को याद करने के योग्य नहीं रह जाएंगे वो। और जो राष्ट्र अपने महापुरुषों को याद नहीं करती, अपनी संस्कृति को याद नहीं करती, अपनी गौरव गाथा को नहीं गाती, कथा को क्या समझते हैं? कथा है, अरे ठीक है, हमें तो ट्यूशन जाना है। तुम्हारा ट्यूशन कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे ट्यूशन तुमको डिप्रेशन देंगे। खूब ट्यूशन पढ़ पढ़ के जा रही हैं रोज, कोई तुनिसा, कोई कुछ, सब वेल एजुकेटेड हैं,
टीवी एक्ट्रेस हैं, कोई फिल्मी एक्ट्रेस हैं, कोई एक्टर है, रोज ही जा रहे हैं प्रतिदिन। एक ग्लैमर है, कार हैं, इतना टीवी पे आ रहे हो। एक साधारण जरा एक बच्ची से सोचो जो गोबर के कंडे बना रही है, उसको दुनिया में कोई नहीं जानता, वो तो मस्त होकर के दही मट्ठा पी करके जीवन जी रही गांव में अपना। तुम्हारा इतना चेहरा फेमस है, इतनी सब कुछ, कौन सा ऐसा डिप्रेशन है, कौन सा ऐसा तनाव है कि 19 साल की उम्र में तुम्हें अपनी जिंदगी त्यागने की जरूरत पड़ जा रही है? पूरी जिंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। क्या माँ बाप को यह सोचने की जरूरत नहीं? क्या अंधों की तरह अपने बच्चों के कंधे पर गधों की तरह बोझ दे करके बस स्कूल भेजना तुम्हारी ड्यूटी है?